हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियोस डेली लाता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1225। इसका हमको क्या करना है, भाग से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1225। ओके, अब देखिए, अब एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए और एक लाइन ऐसे खींचिए। भाग से वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। देखिए, एक जोड़ा ये हमारा ये बन गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये बन गया। ओके, तो आपको पीछे से दो दो के जोड़े बना लेते हैं। अब आप इसको पकड़िए, जो पहला जोड़ा है ना, इसको पकड़िए। आपको एक ऐसी संख्या का स्क्वायर लिखना है जो मतलब 12 से कम हो लेकिन 12 से ज़्यादा ना हो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो अगर आप 4 का स्क्वायर लिखोगे तो 16 12 से ज़्यादा हो जाएगा ना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मतलब 12 से कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे कैसे? देखिए, 3 यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए और एक लाइन ऐसे खींचिए। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जितना स्क्वायर होता है यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर, और आपको जिसका स्क्वायर है आपको यहाँ पर लिखना है। फ्रेंड्स, अब 12 में 9 इसको हटा देते हैं, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये 3 बचा। तो अब देखिए, अगला जोड़ा उतार लीजिए, 25। इसमें घटा दिया, 12 में 9 घटेंगे, 3 बचेंगे और अगला जोड़ा उतार लिया, 25। अब करते क्या है, इनको जोड़ देते हैं, 3 3 6। ऐसे लाइन खींचिए। अब देखिए, इस 6 को हमने पकड़ा। अब ये जो 6 है ना, इस पर ऐसी कौन सी संख्या लिख दें और उतने से ही गुणा कर दें कि ये आ जाए। फिर 5 है ना, तो अगर हम इस पर 5 लिख दें और 5 से गुणा भी कर दें। देखिए, भाग से वर्गमूल निकालने क्या करते हैं, इस संख्या पर जितना लिखना है उतने से गुणा भी करते हैं। देखिए, 5 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 6 30, 30 2 32। देखिए आ गया ना। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा? 5 5। और ये जो 5 है यहाँ पर भी आप लिखेंगे 5। तो हमारा कितना आ जाएगा? 325। अब देखिए, इसको आपस में घटा देते हैं। देखिए, 5 में 5 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0। 2 में 2 जाएगा, 0। 3 में 3 जाएगा, 0। तो ये ऊपर वाली जो चीज़ आती है ना, यही हमारा वर्गमूल होती है। तो 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का। तो ऐसे निकालते हैं। तो 2 नंबर में भी मैं आपको करके बताता हूँ, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 2 नंबर देखिए 576 का हमको वर्गमूल निकालना है ना। तो देखिए, पहले आप 576 ऐसे लिखिए, 576 और ऐसे लाइन खींचिए। अभी मैंने आपको बताया, ऐसे लाइन खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए। अब देखिए गाइस, करते क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा हमारे पास, और इसका लेकिन जोड़ा नहीं बनना है। फ्रेंड्स, जब इसका जोड़ा ना बने तो फिर इसको एक ही रहने देते हैं। अब इस 5 को आप पकड़िए, इस 5 को। तो अब आपको एक ऐसी संख्या का स्क्वायर लिखना है जो 5 से कम हो लेकिन 5 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 3 का स्क्वायर 9, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ भी 2 लिखना है और यहाँ भी 2 लिखना है। ओके, और ऐसे एक लाइन खींचनी है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ लिख देना है, जैसे अभी पहले किया था। 5 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, मतलब 76 हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, इनको जोड़ते थे, 2 2 4, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब करते क्या है, अब इस चीज़ को मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए, जैसे 4 लिखा हुआ है, तो करते क्या है, इस पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है और उससे गुणा भी करनी है कि ये आ जाए। तो देखिए, 4 आखिरी में है, देखिए आखिरी में 6 है ना। तो 6 कब आएगा? 4 चौको 16 होता है ना। अगर हम 4 लिख दें और 4 से भी गुणा करें, ऐसे करते हैं। जो संख्या इसके बगल में लिखनी है उसी से गुणा भी करनी है। देखिए, किया ना, 4 को लिखा और 4 से भी गुणा किया। अब चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए, 4 चौको 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौको 16, 1 17। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट, देखिए 176 आ गया, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखेंगे 4 लिख देंगे। तो यहाँ भी आपको 4 लिखना है, यहाँ भी, और आ जाएगा 1776। अब इसमें घटा देते हैं। देखिए, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, और ये जो चीज़ आती है यही हमारा वर्गमूल आती है। फ्रेंड्स, इसके बाद इसका कोई लेना देना नहीं होता है, आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा 24। ओके फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 841, तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है। देखिए, 841 पहले आप लिखिए, 841। एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं, पीछे से दो दो के जोड़े। तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनेगा। जब इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब मैंने अभी क्या बताया, आपको ऐसी संख्या का इसको लिखना है जो 8 से ज़्यादा ना हो। तो 8 से ज़्यादा ना हो, जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो 2 लिखेंगे।
तो 2 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, और ऐसे एक लाइन खींचनी है, और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ कर देना है। और फ्रेंड्स इसको घटा देते हैं। देखिए 8 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अगला जोड़ा उतार लेते हैं, कितना? 41। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं, 2 2 4। अब इस वाली चीज़ को फिर मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए 4 लिखा हुआ है, इस पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है और उसी से गुणा करनी है कि ये आ जाए। तो देखिए अब ध्यान से, आखिरी में 1 आ रहा है ना, 1 कब आएगा? देखिए 9 9 81 हो। देखिए अगर हम यहाँ पर 9 लिख दें और 9 से भी गुणा भी कर दें, क्योंकि 9 9 81 आखिरी में 1 बन जाता है ना। हालांकि आप प्रश्न करेंगे कि आप 1 भी लिख सकते हैं, तो लेकिन 41 1 41 फिर बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए 9 9 81 के 1 हाथ से लगे 8, 9 चौक 36, 36 8 44, ये देखिए आ रहा है ना 441। मतलब जो हमने माना है बिल्कुल सही माना है। तो आपको 9 यहाँ भी लिखना है और 9 यहाँ भी लिखना है, हमारा आ जाएगा 441। अब क्या करते हैं, इनको आपस में घटा देते हैं। तो देखिए 1 में 1 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 29। देखिए गाइस 29 का स्क्वायर होता है 841, या 841 का वर्गमूल होता है 29। 784 का निकालते हैं। चलिए देखिए 784 आप यहाँ ऐसे लिखिए, ओके। अब आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींचनी है। तो गाइस अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपको पीछे से 2 के जोड़े बनाने हैं। देखिए एक जोड़ा ये, और जब एक जोड़ा ना बने तो फिर एक ही ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या का स्क्वायर लिखते हैं जो 7 से ज़्यादा ना हो। तो कौन से लिखेंगे? जाहिर सी बात है 2 ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 यहाँ भी लिखना है, 2 इसके सामने भी लिखना है, 2 इसके भी सामने लिखना है, और ऐसे आपको लाइन खींचनी है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यहाँ 4 लिख देना है। अब गाइस करते क्या है, इसमें इसको घटा देते हैं। तो 7 में 4 जाएंगे, 3 बचेंगे। फिर घटा के जो है अगला जोड़ा उतार लेते हैं, मतलब 84। ये अगला जोड़ा उतार लिया, मतलब 384 हमारे पास हो गया। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 2 2 4। अब मैं इस चीज़ को मैं फिर आपको अलग से समझाता हूँ। 4 लिखा हुआ है ना, इस पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है और उसी से गुणा करना है कि हमारा ये आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 8 लिख दें और 8 से गुणा कर दें, ये कैसे जाना? क्योंकि 88 64 होता है ना, आखिरी में 4 होता है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये हो। 88 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 6 को 32, 32 6 38। देखिए आ रहा है ना 384। मतलब जो हमने माना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 8, यहाँ भी लिखना है 8, यहाँ भी लिखना है 8, और ऐसे लाइन खींच देनी है और यह आ जाएगा 384। और इसको घटा देना है। देखिए 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 8 में 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर ये आ गया 28। कितना आ गया? 28। तो अगर 784 का कोई वर्गमूल पूछे कितना बताओगे आप? 28। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।